जैसे कि देखो आपको पता है हमारा इस टॉपिक चल रहा था लर्निंग विद रेट पर एवरेज स्पीड यानी औसत चाल का। ठीक है, और एक क्लास हो भी चुकी है आपकी पीछे, उसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने करा भी दिए हैं और वो जो क्वेश्चन थे वो विदाउट टाइपिंग के हुए थे। अब जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर टाइप हो हुए हैं और टाइप के हिसाब से हम करेंगे। और मैंने आपको फंडा बता दिया था कि औसत चाल को किस तरीके से आप कर सकते हैं बड़े से बड़े क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा है कि एक ट्रेन 5 किलोमीटर की दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 7 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करनी है, यानी कि एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है आपको ट्रेन की। ठीक है, नहीं एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है आपको ट्रेन की। ठीक, तो एवरेज स्पीड का मैंने देखो फंडा आपको बता दिया है बहुत आसान तरीके से। मैंने आपको बहुत विस्तार की तरह पहले से आपको बेसिक से लेकर आया, मैं बेसिक 2 तरीके से आपको बता दिया और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इस टाइप से। ठीक है, नहीं तो मैंने आपको ये बताया था जो भी आपको चाल दे रखी होती है, चाल जैसे मान लो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 160 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी कितनी है आपके पास 64 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, मैंने बताया था आपको जो इनका एलसीएम होगा, एलसीएम वही इनकी दोनों की डिस्टेंस होगी, जो इनका एलसीएम होगा वही डिस्टेंस होगी। ठीक है ना, ये होगी हमारे पास इनका जो भी एलसीएम होगा, तो इनका एलसीएम आ गया लगभग 320 है ना, 320 इनका एलसीएम आ गया। और मैंने क्या बताया था आपको जो डिस्टेंस दे रखी होगी, देखो पहले 5 किलोमीटर है और फिर बाद में कितनी 7 किलोमीटर, तो उसको एक साइड में लिख लेंगे अपना। देखो ऐसे, देखो 5 और 7 पहले से दे रखा है और रेशियो बना लिया हमने पहले इसका। ठीक, तो क्या है देखो यहाँ जो जाता था वो कितने जाता था, मैं बोल रहा था आपको यहाँ जाता था टाइम, आपका यहाँ टाइम जाता था, यहाँ भी आपका क्या आएगा, देखो यहाँ भी टाइम आएगा, यहाँ भी टाइम आएगा। ठीक, तो क्या है देखो क्वेश्चन आपका। अब इस क्वेश्चन को देखो मैंने शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, देखो शॉर्ट मेथड मैंने आपको बता दिया था। अब ये कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ से अगर काटोगे तो जो ऐसे अगर डिवाइड करोगे हमारी डिस्टेंस होगी, डिवाइड करोगे यहाँ से तो 320 को अगर डिवाइड करोगे आप 160 से, तो लगभग आपका कितनी बार चलाएगा, 2 बार। ठीक है, नहीं अगर 160 से आप डिवाइड करोगे 320 को तो ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई, तो दूरी बटा आपने पढ़ा भी है, देखो शाम सब निकालोगे, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय, और यहाँ समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। एक बार मैं बता भी चुका हूँ आपको दूरी कितनी है, यहाँ पे दूरी जो है वो 320 है और चाल कितनी है 160, काटा फीडी करी कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, और फिर आपको यहाँ से भी निकाल दोगे, तो देखो आप अगर आप 32 को भाग करोगे कितने से 64 से, तो देखो यहाँ निकल कर आएगा लगभग 5, ये 2 पंजे 10, तो 5। अब मैंने क्या बताया था आपको, देखो मैंने ये बताया था आपको कि एवरेज स्पीड जब निकालेंगे अपनों तो कुछ नहीं करना है, औसत चाल चाहे कितने भी क्वेश्चन लंबा क्यों ना हो, औसत चाल मैंने क्या बताया था आपको, जो भी आपकी ये दूरी है इसको लिख लो। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, औसत चाल का कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी 320 है और शॉर्ट में जो ये रेशियो दे रखा है इसे लिख लो 5 + 7 अपॉन, और कुल समय ऐसे गुणा कंपेरिजन करनी है ऐसे करके। ठीक, तो करो देखो 2 से गुणा करो 5 की, 2 पंजे 10। ठीक, और यहाँ 5 से गुणा करो इसकी, 7 पंजे 35। ऊपर कितना आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया देखो 7 5 12, यानी कि 12 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 320 अपॉन कितना आ जाता 45। ठीक, डिवाइड कर लो चाहे 3 से कर लो, ये कटेगा 3 चौक 12 और ये 3 से काटोगे कितना 15, फिर 5 से काट लो आप, डिवाइड कर लो इसको, 5 छंग 30 और 5 चौक 20। ठीक है, 64 बार चला जाएगा और 5 दिया 15, इसकी गुणा कर लो, 4 चौक 16। ठीक है, और 4 छंग 24 यानी कि 25 और 25/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 256/3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया अपनों ने। अगर इस पे क्वेश्चन को हम बेसिक से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले एक क्लास बता चुका है, इसका पूरा जो है बेसिक मैंने आपको तैयार करा दिया है कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। डिस्टेंस को रेशियो में लिख लेते हैं और जो भी स्पीड दे रखी है ना उसे एलसीएम मान लो, जो एलसीएम होगा वही डिस्टेंस होगी, और जो आपकी इधर रखी है वो समझ लो डिस्टेंस है, उसको ही ऐसे
क्रम वाइज कर चलाएंगे। इस क्वेश्चन को अगर अपना बेसिक से करते हैं तो ये क्वेश्चन 2 या 3 मिनट में होने वाला है और टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, बेस मैंने आपको कंप्लीट करा दिया इसका, ठीक है नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन और भी अच्छा है। कह रहा है एक व्यक्ति जा रहा है, वो बोला एक आदमी 51 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक जाता है। ठीक है, यानी ए से बी तक कहीं गया होगा, वो ए से बी तक गया, और ए से बी तक जब गया तो जो उसकी स्पीड थी ना, जो और कितनी गया, ए से बी तक 51 किलोमीटर गया, 51 किलोमीटर गया। और किस स्पीड से गया, स्पीड थी उसकी 64 किलोमीटर पर आवर, 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर गया, फिर वो बोलता है तथा 68 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बी से सी तक जाता है। तो यहाँ से देखो बी से सी तक गया होगा कहीं ना कहीं, बी से सी तक गया। ठीक है, कितने की स्पीड से गया वो, बी से सी तक गया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है उसने, वो डिस्टेंस दे रखी है आपको 68 किलोमीटर, ये एक डिस्टेंस दे रखी है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो भी आपकी स्पीड दे रखी है ना, स्पीड उसी को देखो पकड़ो, स्पीड को मतलब चाल को। पहली चाल कितनी है देखो 64 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड कितनी है आपको देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहली है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 64 नहीं है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या है देखो क्वेश्चन, इन दोनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम लोगे तो लगभग 120 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम आपसे लेना आना चाहिए। एलसीएम कितना आ गया आपका 120। जो एलसीएम होगा ना वही डिस्टेंस होगी, समझ लो, ये समझ लो डिस्टेंस आपकी, जो एलसीएम होगा ना वही डिस्टेंस होगी आपकी। ओके, अब क्या है देखो, इसे भाग करोगे आप, तो भाग करोगे कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक, इसे काटोगे तो कितने जल्दी बार जाएगा 4 बार, क्योंकि 3 चौक 12 डिवाइड करोगे तो और ये जो है ना ये टाइम होता है, ये जो होता है वो टाइम होता है। और यहाँ लिखनी पड़ती है अपनों को डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस दे रखी होगी। ठीक है, ये तो अब आप नोट कर लिए इसको, जो भी डिस्टेंस दे रखी होगी उसको जो है रेशियो में लिख लेते हैं। पहली डिस्टेंस कितनी है 51 किलोमीटर, रेशियो। ठीक है, रेशियो हो गया। और दूसरी डिस्टेंस कितनी है आपकी, दूसरी डिस्टेंस आपकी 68, शायद किसी न किसी नंबर से डिवाइड है ये। ठीक है, 17 × 51 और 17 × 4 = 68। ठीक है, ओके, तो कट गया हमारे पास, कितनी बार डिवाइड हुआ ये 3:4। ओके, अब वही आसान क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड निकालनी थी इसकी, कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। देखो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, कुल दूरी, जो दूरी है उसे लिख लो 120, और ये रेशियो है ना, ये रेशियो, इसको लिख लो, रेशियो को 3 + 4 अपॉन कुल टाइम। टाइम कैसा मल्टीप्लिकेशन देखो, 5 से 3 की और 4 से 4 की, 5 से 15 और 4 से 4 ही करोगे तो 16। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा 12, ये वाला 12 और गुणा 120 अपॉन कितना आया आपके पास 31। ठीक, नहीं कट रहा है तो छोड़ो, 12 बारी में कितना हो जाएगा हमारे पास 144 समथिंग और 31 हो गया। ओके, तो ये देखो क्वेश्चन हो गया एवरेज स्पीड का, निकल कर आ गया किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखो इस करने का तरीका था, जो भी आपको स्पीड दे रखी है उसे पकड़ लो, स्पीड को पकड़ने के बाद, ठीक है, और उसका जो एलसीएम होगा ना वही डिस्टेंस होगी। वो जो आपकी डिस्टेंस दे रखी है अलग अलग, उसको रेशियो बना लो, कुल दूरी अपॉन कुल डिस्टेंस कर लो, बात खत्म। उसके बाद में क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कितने भी कैसे क्वेश्चन हो, आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है नहीं, अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास। ठीक, ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज में दे रखा है, बेस्ट ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, आज का ये कह रहा है एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक की दूरी को 40% का भाग तय करता है। ये जो भी ए से बी तक की डिस्टेंस होगी उसका 40% जो भाग तय करेगा वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करेगा। कह रहा है बाकी बचे हुए हिस्से को 40% दूरी, जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसका 40% दूरी, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तथा बचे हुए भाग को 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। ठीक, अब ये स्पीड दे रखी है, देखो ये स्पीड आपकी, देखो ये स्पीड हो गई, फिर देखो ये भी स्पीड हो गई, और देखो ये भी स्पीड होगी, मतलब चाल हो गई। मैंने बताया था चालों को पकड़ लो, और चाल जो पकड़ोगे उनका जो एलसीएम होगा समझ लो वही डिस्टेंस होगी। ओके, वही डिस्टेंस आपकी होगी, देखो ये। ठीक, अब क्या है देखो, पहली सबसे पहले 8 किलोमीटर पर आवर पहली स्पीड। दूसरी स्पीड कितनी है, दूसरी स्पीड दे रखी है आपको 9 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फिर आपको दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इनका एलसीएम कितना होगा आप 8, 72 लगभग। ठीक है, ये एलसीएम हो गया, और जो ये एलसीएम आ गया ना, यही आपकी डिस्टेंस हो गई, यही आपकी डिस्टेंस हो गई। ओके, अब मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ जो लिखी आती है वो डिस्टेंस लिखी आती है, जो भी डिस्टेंस रखी होती है इतनी 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 इतनी। अब देखो इससे देखो कितनी बार जाएगा, यहाँ टाइम कितना आएगा 8 9 72 यानी कि 9 बार। यहाँ से काटोगे 9 8 72 यानी कि 8 बार। यहाँ से काटोगे तो 12 6 72 यानी कि 6 बार। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब ये जो आता है ना ये टाइम आता है। अब देखो ये क्या है, मैं मान लूँगा कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कम से कम ऐसा मानो कि एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे ए से बी तक की दूरी को तय करता है, 40% भाग तय करता है ए से बी तक की दूरी का 40% भाग। तो ये देखो यहाँ से ए से बी तक है कोई, अब ए से बी तक जो है ये कुछ भी दूरी होगी। अब मैंने क्या मान लिया कि ए से बी तक की दूरी जो है वो 100 यूनिट है, यानी कि 100 यूनिट है। अब वो कह रहा है कि ए से बी तक की डिस्टेंस का 40% भाग, तो 40% भाग है वो किसने तय करता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तय करता है। कहने का मतलब है कि आप 100 यूनिट का 40% कर लो, 100 यूनिट का 40% कर लो आप। ठीक है, 40% करोगे, ये देखो परसेंट करोगे तो कितना आ गया 40 यूनिट, ये 40 यूनिट आ गया, आगे 40 यूनिट, कोई परेशानी नहीं। यानी कि 40 यूनिट तय करता है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से। फिर वो कह रहा है क्वेश्चन, बाकी कह रहा है 40% भाग तय करता है, बाकी बचे हुए हिस्से का 40% दूरी, बाकी जो बचा, अब कितना देखो पूरा 100 यूनिट है, यहाँ से देखो 40 किलो यूनिट आ गया लगभग, ऐसा मान लो। बाकी कितना बचा होगा आपके पास, मान लो 60 यूनिट। अब बचे हुए हिस्से का जो है 60 यूनिट का जो बचा हुआ हिस्सा, उसका भी 40% भाग, ठीक, उसका भी 40% भाग। तो 60 यूनिट का अगर 40% करोगे आप, तो ये आगे देखो करो, यहाँ से ये कटा, ये कितना बचा आपके पास 4 6 24। अब ठीक है, क्वेश्चन बनी, अब यहाँ से देखो 40%, फिर कह रहा है बाकी जो बचा हुआ, अब बाकी जो बचा है, अब आप खुद सोचो, देखो पूरा 60 था, 60 में 60 का भी 40% मान लो, कितना आ गया था 24 यूनिट। अब कितना हो गया देखो, दोनों को मिलाओगे 64, कुल यूनिट कितना बचा, कुल हो गया 64 यूनिट, और है कितना टोटल आपके पास 100 यूनिट, यानी कि 100 यूनिट है, और 100 यूनिट में से आपके 64 पहले से कंप्लीट कर चुके, तो कितना बचेगा, शेष जो बचा लास्ट में आके, शेष बचा हुआ भाग जो है वो कितना है 36 यूनिट। ठीक है, अब पूरा का पूरा 100 यूनिट कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आ हुआ है CGL प्री में भी, CHSL में भी, बढ़िया क्वेश्चन है। इस लेवल के क्वेश्चन आते ही हैं आपको एग्जाम में, जो दिख करेंगे यही क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो क्या देखो, अब डिस्टेंस मेरे पास हो गई। देखो पहले क्वेश्चन एक बार समझ लो, कह रहा है मैंने अपनी तरफ से मान लिया 100 यूनिट मान लिया, क्योंकि 100 जो है 40 से भी डिवाइड 40% करोगे तब भी आसानी हो जाएगी, उसका फिर बचे हुए का 40% करोगे तब भी आसानी हो जाएगी। पर कह रहा है 100 यूनिट की डिस्टेंस है अभी तक की, मैंने मान लिया अपनी तरफ से, तो फिर उसका 40% भाग करोगे तो कितना आ गया 40 बचा। फिर कह रहा है शेष बचे हुए का, शेष कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक, फिर 60 यूनिट। फिर शेष बचे हुए भाग का भी कितना 40%, फिर बचे हुए भाग का 40% करा कितना आ गया 24 यूनिट, तो फिर 24 यूनिट आ गया। 40 ये यूनिट हुआ, ठीक है, और 24 ये हुआ, कितना हो गया 64। बाकी शेष कितना बचा, बाकी बचा आपके पास 36 यूनिट, और 36 यूनिट जो बचा है ना, ये कितनी किलोमीटर की प्रति घंटे रफ्तार चल रहा है, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से। सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैंने क्या बताया था आपको, देखो मैंने बताया था जो ये भी डिस्टेंस होती है उसे यहाँ पे लिख लेते हैं रेशियो में। देखो 40 रेशियो, ठीक, उसके बाद कितना आया 24 रेशियो, और लास्ट में कितना आया है 36 रेशियो। ठीक है, 4 से डिवाइड भी हो जाएगा, आप करना चाहो तो 4 से कितनी बार जाएगा ये 10 बार। ओके, ये 4 से कितनी बार जाएगा 6 बार, ये 4 से कितनी बार जाएगा 4 9 36 9 बार। ठीक है, इसे हैं को लिख लो, ये कट गया आपका। देखो ये 4 से चला गया 10 बार, ये 4 से कितनी बार चला गया 6 बार, ये 4 से कितनी बार गया 9 बार, यानी 4 9 36 डिवाइड हो गया। नहीं होता तो छोड़ देते, डिवाइड हो रहा है तो करेंगे डिवाइड। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, वही औसत चाल निकालनी। कह रहा है देखो इसकी औसत चाल ज्ञात करो, औसत चाल क्या होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, औसत चाल, औसत चाल मैंने क्या बताया था, जो भी दूरी दे रखी है आपकी वो दूरी लिख लो, और यहाँ जो डिस्टेंस आई है ना उसे सम कर दो। ठीक है, कितना आ गया देखो, लगभग आपके पास कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, देखो ऐड कर लो, ठीक, कितना आ गया आपके पास 25 ना, तो मैं देखो लिख ही रहा हूँ आपका। ठीक है, कितना है 72, और कितना देखो 10 + 6 +
9, ठीक है। और अपॉन कुल टाइम मैंने क्या बताया, देखो ऐसे गुणा करते जाते हैं बारी बारी से, बिल्कुल बारी से करनी है गुणा, ये ऐसे करके। तो देखो 9 की गुणा करोगे आप 10 से तो कितना आएगा 90, फिर 8 की गुणा करोगे 6 6 तो 8 6 48, ठीक। और यहाँ से 6 की गुणा करोगे तो 9 छक्कू 54, 72 के ऊपर जोड़ दो, देखो 72 गुणा कितना हो जाएगा 10 और ये कितना 16 16 और 9 कितना 25, अपॉन ऐड कर लो इनको, सही है कितना हो गया, देखो 8 4 कितना 12, और यहाँ से देखो एक बच्चा 5 9 और 9 17, ठीक है, 18 18 1 19, 192, जिससे कट रहा हो काट के देख लो, ठीक है। डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करके देख लेंगे अपनों, देखते हैं कि अगर 12 से डिवाइड होता तो 12 छंगा 72, 12 का ना 12, कितना बचा आपके पास 7 बचा, ठीक है। फिर 7 बचा तो 12 छंग 72, 16 बार, फिर 2 से कट जाएगा और 8 कितना 25 दिए 75, 75 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर, ऐसे आया हुआ है क्वेश्चन, ओके। बाकी डिवाइड करके देख लियोगा, थोड़ी मिस्टेक भी होगी तो कोई परेशानी नहीं है, आप खुद भी करके देख लियो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था देखो, और इस क्वेश्चन को आप अगर बेसिक से करने चलेंगे तो आपका बहुत टाइम खर्च होगा। ये भी इतना टाइम लगा है कि विस्तार में समझ आने में लग रहा है आपको। अगर मैं अपने स्तर से करूँगा तो मैं इसको 30 सेकंड में उड़ा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखो विस्तार से करोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, और आने वाला क्वेश्चन है। अगर आप किसी अच्छे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, खासतौर से यूपीएसआई वगैरह की, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नहीं एक बार और समझ लो, चाहे कह रहा है एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी तक की दूरी का 40% भाग तय करता है, बाकी बचे हुए का हिस्से का 40% दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, बचे हुए का 12 किलोमीटर। तो मैंने आपको देखो यहाँ समझा दिया, पूरी दूरी मैंने डिस्टेंस 100 मान ली, ओके। बाकी मैंने यहाँ कर लिया, देखो यहाँ पर काटा 12 से काटा इसको तो 12 छंग 72, यहाँ पर 12 से काटा 12 का नंबर है 7 बचे, फिर 12 छंग 72, ठीक है। 12 छंग 72 हो गया, फिर 2 से कट 3, ऐसे मान लो 2 से काटे 3 बार, ये 2 से कटेगा 8 बार, अब कटेगा नहीं 25 या 75 अपॉन 8 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार। ये तो इसकी औसत चाल निकल के आ गई। बेस्ट ऑफ क्वेश्चन है ये इस लेवल का, ठीक है। नहीं अब आप देखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, अब इसमें देखो कितने देखो दूरियां बना दी इसने अलग अलग। मैंने बताया इस क्वेश्चनों को आप बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, इसी मेथड से करना अपनों को। एक व्यक्ति ट्रेन से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। 1200 किलोमीटर की यात्रा 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हवाई जहाज से 750 किलोमीटर की यात्रा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और 150 किलोमीटर की यात्रा से 100 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से। मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहला आपको यानी कि आपको स्पीड पकड़नी है। देखो पहली स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। डिस्टेंस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर क्या है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर क्या है देखो आपके पास 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और लास्ट में कितना आपके पास 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 हो गई आपकी स्पीड आपकी। क्वेश्चन अच्छा है, तो कुछ नहीं करना है, इन चारों को लिखना है, ठीक। इन चारों को लिखना है। पहला कितना देखो, पहला है आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है आपके पास, ठीक है 240 किलोमीटर पर आवर, और थर्ड है आपके पास 400 किलोमीटर पर आवर, और फोर्थ आपके पास 100 किलोमीटर पर आवर। और मैंने क्या बताया था, यहाँ जो आगा वो एलसीएम जो होगा वो डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब 80 का और 240 का और 400 का एलसीएम, अगर 0 0 खत्म करोगे यहाँ से तो 120, इसमें भी 120, ये भी 120 से कटेगा, लगभग 1200, ठीक है। अब अगर 1200 तो 15 8 120, 0 से 0 कैंसिल करोगे, टाइम निकालोगे यहाँ पे तो टाइम है लगभग ये 15 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर काटोगे तो ये हमारे पास कितनी बार जाएगा देखो, अगर डिवाइड करोगे 1200 को 240 से, ठीक, ठीक है, तो कितना होगा 4 दिया 12, सॉरी 240 से, ठीक है, ये 240 है। तो 1200 को अगर डिवाइड करोगे आप 240 से तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो लगभग 5 बार डिवाइड करेगा। तो यहाँ से देखो टाइम आ गया 5, ओके। यहाँ से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कटेगा तो लगभग टाइम होगा हमारे 2 0 कैंसिल, 4 3 12 नहीं कि 3। यहाँ से करोगे तो पूरा का पूरा 2 बार डिवाइड देंगे 15 बार, ठीक। तो ये आपके क्या हो गया देखो, ये टाइम हो गया। अब क्या जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस लिख लो। पहली डिस्टेंस कितनी थी 900 किलोमीटर, तो रेशियो बना के देखो 900 रेशियो, फिर कितनी बनी आपके पास 1200 किलोमीटर रेशियो बना के,
ठीक, फिर कितनी आपके पास, ठीक 750 किलोमीटर, 7 रेशियो बना के 750 किलोमीटर। फिर डिस्टेंस कितनी बची आपके पास 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर कर दी ये रेशियो बना के। ठीक, ये हो गई डिस्टेंस आपकी। ओके, सब में से 0 से 0 कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे, ये गया कैंसिल आउट। ठीक है, 15 से कटेगा, 15 छक्का 15 अट्ठे 120, 15 पंजे 75, 15 हाँ 15 का ना 15 कट गया, देखो 15 से 15 छक्का 90 रेशियो। ठीक है, और 15 अट्ठे 120 रेशियो, 15 पंजे 75 यानी कि 5 रेशियो, और 15 का ना 15 मतलब 1। अब मैंने क्या बताया था, देखो आपको इस क्वेश्चन को अगर वैसे करने लगे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये भी मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अगर आपको फ्लो बन गया इस क्वेश्चन पर तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकते हैं। एवरेज स्पीड के औसत चाल के इससे टफ क्वेश्चन आपके कहीं नहीं पूछ सकता। ठीक है, अगर पूछेगा तो इससे टफ क्वेश्चन CGL मेंस में पूछेगा, फिर प्री में भी नहीं पूछ सकता, प्री में बस है तक ही पूछ सकता आपसे। तो औसत चाल देखो, औसत चाल मैंने क्या बताया था आपको, जो भी आपकी देखो ये समझ लो औसत चाल होती है, ये कुल दूरी बन जाती है आपकी। तो कुल दूरी हमारे जो है वो लिख लो, जो भी LCM बनेगा वो चाल का वो कुल दूरी होगी। और बट इसके रेस लिख लो जो हमारे पास रेशियो बनता है डिस्टेंस का, 6 + 8 + 5 + 1 अपॉन कुल टाइम। टाइम मैंने बताया था आपको क्रम से गुणा करनी होती है, 15 की हाँ 5 की इससे, 3 की 5 से, और 12 की इससे। और ये क्वेश्चन तो ठीक है, 15 छक्का 90, और 15 फिर हम करेंगे 5 से 5 अट्ठे 40, फिर 3 की करेंगे 5 से 3 पंजे 15, और फिर आप करोगे 12 से तो 12 का ना 12। ठीक, ऊपर जोड़ लो आप, यहाँ से 8 से 14 हो गया, 14 15 कितना हो गया, लगभग 20। तो 20 यहाँ बन गया, देखो ये बन गया आपका 1200 गुणा 20 अपॉन, देखो जोड़ लो कितना है कि 130, 130 लगभग में जो भी है, देखो यहाँ से जोड़ दो 7 7, यहाँ से ऐड करो फिर 1 और 1 2 6 9 6 15, लगभग 157 के करीब में जाएगा। ठीक है, जो भी हो। अब देखो काटना हो तो काट लो, ठीक है, अगर देखें तो नहीं कट सकता तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 12 दूनी इस पर लिख लो, 12 दूनी 24 और 3 0 अपॉन कितना हो गया 157 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको करने के लिए, और मेथड भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसे करोगे तो आप फ्लो बना लोगे तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो ये आपका हो गया। अगर कैलकुलेशन में थोड़ी देर हो जाएगा तो आप देखो इसको ट्राई कर लो, क्योंकि फंडा यही होगा। ठीक है, नहीं अगर जल्दी जल्दी में मुझसे थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं भी एक समझ लो रोबोट तो होने मानव ही हूँ, तो उसमें मिस्टेक हो सकती है। तो आप देखो इसका अब को नए सारे क्वेश्चन आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का और सबसे लास्ट क्वेश्चन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये आपको, देखो ठीक है भाई। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्वेश्चन, एक ट्रेन U किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से P से Q तक जाती है, फिर 3U किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि जो है कोई वेरिएबल दे रखा है U, 3U किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, Q से R तक जाती है, और ब्रैकेट में दे रखा आपको QR जो है। ठीक है, QR जो 2 टाइम है PQ का। ठीक है, ये QR है आपके पास, PQ का 2 गुना है। और फिर U/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से R से P तक जब वापस आती है, R से फिर P वापस आ गई, P से यात्रा शुरू करके और P तक वापस आने के लिए ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करनी है आपको। यानी कि ये भी क्वेश्चन औसत चाल का ही है। आज हमने जो चैप्टर शुरू करा है सबसे पहले, ठीक, ये सब औसत चाल का शुरू करा है। तो मैंने आपको बताया ये सबसे पहले क्या, कुछ भी नहीं करना आपको। पहले देखो क्वेश्चन को समझ लो आप। वो कह रहा है कोई है व्यक्ति है आपका, कोई भी व्यक्ति है, वो कह रहा है एक ट्रेन U किलोमीटर P से Q तक जाता है। P से Q तक गया तो यहाँ से कोई P है और यहाँ कोई Q है, यहाँ से गया। ठीक, बहुत बड़ी। उसके बाद कह रहा है Q से R तक गया, Q से R तक गया तो Q से R तक पहुँचा दो उसको, यहाँ से गया। ठीक, ये आ गया आपके पास R। ओके, फिर वो कह रहा है आपसे क्वेश्चन तो जाता है और फिर कह रहा है R से फिर P तक आता है, यानी इस R से फिर यहाँ वापस आना है, इसको इस यहाँ तक वापस आना है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक जो कहानी हुई, पूरी घटना घटी है, P से Q तक, फिर Q से R तक, फिर R से P तक, इसके बीच में जो भी चाल चला है ये उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और U के रूप में दे रखा है क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना, देखो दे भी रखा आपको, यानी कि आपको दे रखा है क्वेश्चन ये दे रखा आपको, देखो QR, जो QR है 2 टाइम है PQ का। तो अगर ऐसे रेशियो निकालोगे QR का और PQ का, देखो ठीक है, रेशियो निकालोगे अगर QR का और PQ का,
तो रेशियो निकल कर आ गया यहाँ से कितना, देखो आपके पास पी क्यू 2:1, यानी कहने का मतलब क्यू आर 2 है और पी क्यू आपकी 1 है। क्यू आर कितनी है यहाँ से यहाँ तक, देखो 2 है, 2 यूनिट है, और पी क्यू कितनी है यहाँ से की आपकी 1 यूनिट है। हो गया क्वेश्चन। अब डिस्टेंस मिल गई क्योंकि ये करा इतना बड़ी। और अब आपको पता ही है आर से पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो आर से पी तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी आपके पास कितने, 3 यूनिट, समझ गए ना, ये हो जाएगी आपके 3 यूनिट। अब क्वेश्चन खत्म। अब आप क्वेश्चन कुछ नहीं है, कह रहा है पी से क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो यू किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने बताया था आपको स्पीड पकड़नी है, कुछ नहीं करना है। और फिर जो रखा क्यू से आर तक की डिस्टेंस रखी आपको 3 यू किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर दे रखी आपको यू बाई 2 किलोमीटर पर आवर। मैंने बताया था जो इनका एलसीएम होगा वही आपकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये तो आपको देखो पता ही है, मैंने करा दिया आपको, पुश करके इसको नोट कर लियो। तो इसका एलसीएम यू 3u यू बाई 2 लगभग 3u ले ले। यहाँ से अगर भाग करोगे यू से यू को तो कितना आगा, 3 आगा। 3u को करोगे 3u से भाग तो 1 आगा। ये टाइम आ रहा है सब, मैंने फॉर्मूले से बता दिया था आपको। और 3u को u बाई 2 से भाग करोगे, 3u को और u बाई 2 से भाग करोगे आप तो लगभग 6, यू से यू कैंसिल, ये पलट के ऊपर तो 2 और 3 टाइम जा 3 2 टाइम जा 6 आ गया, यानी कि 2 3 6 ये आ गया आपके पास, ठीक है। नहीं तो ये आपका टाइम बन गया हमारे पास, तो ये निकल के आ गया, ठीक। अब इनके दोनों बीच का देखो, अगर आप u से u डिवाइड करोगे यहाँ से तो 3 आएगा, यहाँ 3u से 3 बन आएगा, यहाँ से अगर डिवाइड करोगे आप कितना आएगा, 6 आ गया। अब ये देखो यहाँ पर डिस्टेंस लिख लो। सबसे पहले डिस्टेंस देखो कितनी है, पी से क्यू तक की, पी से क्यू तक की जो स्पीड थी वो कितनी थी u, और पी से क्यू तक की जो हमारे पास दे रखी है डिस्टेंस, देखो वो दे रखी है 1। ये मैंने बना कर दिखा दिया आपको। तो यह रेशियो में लिखते हैं डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ 1 लिख लिया, और रेशियो फिर कितना है देखो 2 क्यू से आर तक की, और यहाँ पे कितना क्यू से आर तक की 3u, फिर आर से पी तक की डिस्टेंस बना लो, वो कितना देखो 3 यूनिट। औसत चाल निकालनी है आपको, औसत चाल। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो भी यहाँ पर आता है एलसीएम स्पीड का वही डिस्टेंस होती है। ये हो गई डिस्टेंस, 3u लिख लिया, और इसको ऐड करके लिख दो 1 + 2 + 3 अपॉन कुल टाइम, टाइम वही ऐसे गुणा करनी क्रम से, ख़त्म कहानी। 3 से 1 करोगे तो 3, 1 से 2 करोगे 2, और यहाँ करोगे तो कितना 18, 6 या 18, ठीक है। यहाँ देखो 3 और कितना होगा 6 होगी आपके पास, ओके। और ये 3u पहले ही था, और यहाँ कितना होगा 6, और 6 या 18, 18u, ठीक। यहाँ ऐड कर लो 20 कितना हो गया 23 खाली, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास 23 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये क्वेश्चन आपका CHSL में हुआ है, 10 + 2 जो होता है आपके पास, 10 + 2, ठीक है, 10 + 2 में हुआ आपके पास। और ये क्वेश्चन आपका एक बार CGL फ्री में भी आया हुआ है क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन हर एक क्वेश्चन में एवरेज स्पीड में फंडा यही लगाना है आपको। अगर ये फंडा नहीं लगाओगे आप एवरेज स्पीड में तो आपको 5-5 भी देगा, 5-5 स्पीड देगा, और आपको 5-5 जो है डिस्टेंस भी देगा, और आपसे कहेगा वो औसत चाल निकालो। आप फॉर्मूले पे जाओगे तो आपकी हालत ख़राब होनी है पक्का, ठीक है। इसी फंडे से सारे क्वेश्चन करने हैं, और हमारा टॉपिक है 0 से बिल्कुल लेकर चलना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बाद हम करेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चन, ठीक है, कि इतनी स्पीड घटा दी उसकी कर दी है, कोई दूसरे वाले ट्रेन वाले किसकी % इतनी स्पीड कम है, इतनी स्पीड बढ़ा दी जाए। तो ये सिर्फ एवरेज स्पीड के ओनली क्वेश्चन है। और कल आपका इस चैप्टर को जो है एवरेज स्पीड का जो टॉपिक है इसको बिल्कुल फिनिश कर दिया जाएगा, ओके। अब क्लास आपकी आज दूसरी क्लास है, इससे पहले एक क्लास पढ़ चुकी है यूट्यूब पे, इसको भी देखना आप, और पूरे विस्तार से देखना, और बिल्कुल पेशेंस के साथ देखना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है।